हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, तो मेरे भाई आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। यह आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लास प्रोवाइड कर दिया है जहां पर हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। ठीक है, आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज के इस क्लास के बाद उसको भी जरूर देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नया सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको क्लासेस कैसी लगी। आइए बात करते हैं हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस पर। तो देखिए, वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है जहां पर ऑप्शन नहीं होती है। बात करें हम पहले क्वेश्चंस की, तो आज के इस क्लास में पहला क्वेश्चन कहता है कि दोहा कोश के रचयिता का नाम लिखे। तो देखिए मेरे भाई, याद रखना यहां पर एक तो आपका हो गया दोहा कोश और एक मैं आपको बताऊंगा क्या, तो यहां पर पूछा जा सकता है दोहाबली। क्या पूछा जा सकता है? दोहाबली। ये दोनों दो रचनाएं हैं और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए दोहा कोश किसकी रचना है तो यह किसकी रचना है? क्या कहते हैं, सरप्पा की रचना है। किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना है, सिद्ध सरप्पा की। और अगर बात कर लिया जाए दोहाबली, तो दोहाबली किसके द्वारा? तो यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास की रचना है आपका कौन? तो दोहाबली। ठीक है, आगे बात करेंगे तो अगला नंबर है परम क्या कहते हैं, चरयू किसकी रचना है? तो परम चरयू जो है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक जैन कवि थे, जैन धर्म के एक कवि थे जिसका क्या नाम था? तो इसका नाम था स्वयंभू। क्या नाम था? स्वयंभू, जिसकी रचना है परम चरयू। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोला मारू रा दुहा, दोला मारू रा दुहा, जो कि ये क्या था? तो यह एक क्या कहते हैं, यह भी एक कविता है और इस कविता की नायिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली याद रखना, इस कविता की नायिका थी मारू। इस कविता की नायिका कौन थी? मारू। चलिए आप कमेंट करके बताइए इस कविता का जो नायक था वह कौन था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टार लगाइए, प्रश्न पर छप सकता है ये प्रश्न। कहता है विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विशिष्टता द्वैत का या फिर कहा जाए विशिष्ट द्वैतवाद का, तो आप क्या कहोगे? सर आचार्य रामानुज जो है, आचार्य रामानुज इसके प्रवर्तक है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रायन, चंद्रायन जो है, चंद्रायन किसकी रचना है? तो बात करें चंद्रायन की, तो यह किसके द्वारा? मुल्ला दाऊद क्या कहते हैं, दाऊद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मुल्ला दाऊद के द्वारा जो है कौन सी रचना की गई है? तो चंद्रायन किया गया है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भक्तमाल के रचयिता का नाम लिखे। तो भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेरे भाई यह नाभादास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? नाभादास के द्वारा जो है आपका भक्तमाल रचना किया गया है। कहता है क्या बिहारी रीतिबद्ध कवि हैं? तो बिल्कुल भाई साहब हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बिहारी जो है एक रीति काल के कवि हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। कहता है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी, देखिए रानी केतकी जो कहानी है, इस कहानी को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? इंसा अल्लाह खां के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास जो है यह किसकी कृति है? तो बात करें वैदेही वनवास की, तो यह किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा जो है यह रचना की गई है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करेंगे अंधा युग। अंधा युग जो है कह रहा है कि कौन सी विधा है? तो अंधा युग जो है एक नाटक है। क्या है? अंधा युग एक नाटक है और लिखा किसके द्वारा गया है पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। आगे बात करेंगे अमीर खुसरो के बचपन का नाम। देखो अमीर खुसरो जो थे, इनके पिता जो इसका नाम रखे थे वह क्या था? अबुल हसन था। क्या नाम था? इसलिए इसके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? अबुल हसन हो जाएगा, जो कि क्या हुआ? तो बाद में चलकर अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हो गया और क्या कहते हैं, इसका जो बचपन का नाम था अबुल हसन, ये लुप्त हो गया। आगे बात करेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसके द्वारा कहा गया था? तो हिंदी साहित्य का जो आदि काल था, इसको चारण काल किसके द्वारा कहा गया? तो सिंपली याद रखोगे राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदि काल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को ही, दोस्तों हिंदी साहित्य के आदि काल को ही कहा जाए तो क्या कहते हैं? सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ठीक है, सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया है? चलिए आप कमेंट करके फटाफट से बताइए कि हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत काल जो है यह किसके द्वारा कहा गया है। आगे बात करेंगे। कहता है कि पाहुर दोहा के रचयिता कौन है? तो पाहुर दोहा याद रखिएगा यह किसके द्वारा? तो राम सिंह के द्वारा, मुनि राम सिंह के द्वारा जो है पाहुर दोहा लिखा गया। आगे बात करेंगे। कहता है क्वेश्चन की साहित्य लहरी का वर्ण विषय क्या है? तो बात करें साहित्य लहरी जो है इसका वर्ण विषय
आपका हो जाएगा रस हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसके बाद नोट करिएगा वह हो जाएगा क्या, तो क्या कहते हैं नायिका विभेद। क्या हो जाएगा, नायिका विभेद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर मैं बात कर लूं साहित्य लहरी जो है यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे भाई साहब यह जो है यह सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, कवि सूरदास की रचना है आपका साहित्य लहरी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो बात करें कृष्ण गीतावली की तो यह किसके द्वारा, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि सतसैया के दोहरे अरु क्या कहते हैं नावक के तीर, सतसैया के दोहरे अरु नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है, तो नावक का यहां अर्थ नाविक हो जाएगा। नाविक किसको कहते हैं, नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर देखिए सतसैया के दोहरे अरु नावक के तीर जो है, ठीक है, यह किसका दोहा है, तो आपको याद रखना है यह बिहारी का दोहा है। किसका दोहा है, बिहारी का दोहा है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकायतन जो है यह महाकाव्य के कवि कौन है, लोकायतन महाकाव्य के कवि, तो आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत। क्या याद रखोगे, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। यहीं पर आप नोट कीजिएगा, इसी सुमित्रा नंदन पंत का एक रचना है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चिदंबरा। क्या नाम है, चिदंबरा। और यह एक ऐसी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की जिसके लिए इसे क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उसके किस रचना के लिए मिला था, तो चिदंबरा के लिए मिला था। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन नोट करिएगा भाई साहब। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिल्ले सूर बकरिया किस विधा की रचना है, तो बिल्ले सूर बकरिया की अगर बात कर लिया जाए तो यह एक उपन्यास है। क्या है, यह एक उपन्यास है। और यह किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आपका 19 कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो होती है यह कब होता है, तो याद रखिएगा 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। कहां पर होता है, तो यह कलकत्ता में होता है। कहां पर होता है, कलकत्ता में होता है। किसके द्वारा होता है अगर पूछ लिया जाए, तो उस समय के तत्कालिक जो क्या कहते हैं वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था, लॉर्ड वेलेजली। इसके द्वारा जो है इसकी स्थापना करी जाती है। आगे बात करेंगे। देखिए कहता है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो बात करें हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, तो सिंपली आपको याद रखना है दैनिक समाचार पत्र जो है वह है उदंत मार्तंड। क्या है, उदंत मार्तंड। आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहते हैं परमाल रासो जो है, परमाल रासो के रचयिता कौन है, तो परमाल रासो जो लिखा गया है यह किसके द्वारा, तो जगनिक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, जगनिक के द्वारा परमाल रासो को लिखा गया है। आगे कहता है भक्तमाल के रचयिता, तो मैंने आपको पहले भी बताया भक्तमाल किसकी रचना है, तो भाई साहब ये नाभा दास की रचना है। किसकी रचना है, लेकिन अगर मैं पूछ लूं बताइए इस भक्तमाल की रचना जो है नाभा दास के द्वारा कब किया जाता है, तो आप कहोगे सर 1585 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि कृतिलता, क्या कहता है क्वेश्चन की कृतिलता की भाषा क्या है, तो देखिए कृतिलता की जो अधिकांश रचनाएं हैं यह संस्कृत भाषा में की गई है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में या तो अबहट भाषा में। कौन सी भाषा में, अबहट भाषा में या तो संस्कृत भाषा में। आगे देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया था और देखिए यहां पर क्वेश्चंस आ ही गया कि आदि काल को जो है सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो बात करें आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको याद रखना है राहुल संकृत्यायन के द्वारा। किसके द्वारा, राहुल संकृत्यायन के द्वारा जो है आदि काल को क्या कहा गया था, तो सिद्ध सामंत काल कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि अखरावट किनकी कृति है, तो अखरावट जो लिखा गया किसके द्वारा, तो जायसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, जायसी की रचना है अखरावट। आगे बात करेंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन है रीति काल को श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया है, तो बात करें रीति काल को श्रृंगार काल जो है यह किसके द्वारा कहा गया, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है यह कहा गया था कि रीति काव्य जो है यह श्रृंगार काल है। वहीं पर देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी रीति काल को क्या कहते हैं कला का काल किसने कहा था, कला का काल किसने कहा था, तो आप
कहोगे सर यह कहा गया था किसके द्वारा, तो राजकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, राजकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए कहता है कि प्रकृति, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन थे, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे बात करेंगे प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है यह कब से माना जाता है, तो प्रयोगवाद, देखो वैसे तो हर काल में प्रयोग होता रहा है, लेकिन प्रयोगवाद का जो प्रारंभ काल माना जाता है 1943 ईस्वी के बाद से माना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी गद्य काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो हिंदी गद्य काल का जो प्रारंभ है यह 19वीं सदी से माना जाता है। किस सदी से माना जाता है, 19वीं सदी से माना जाता है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के इस क्लास का, कहता है कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र जो था, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र जिसका क्या नाम था, आप कमेंट करके बताइए, मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। उदंत मार्तंड था। क्या नाम था, उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी का क्या था, तो प्रथम साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, मार्तंड। आगे देखेंगे, कहता है क्वेश्चन किसका प्रकाशन कब होता है, तो इसका प्रकाशन जो है सॉरी कहां से होता है, तो इसका प्रकाशन जो है भाई साहब कलकत्ता से होता है। इसका प्रकाशन कहां से होता है, कलकत्ता से होता है। इसके संपादक कौन थे, देखिए ये पूछी जा सकती है। इसके संपादक की अगर बात कर लिया जाए तो आप याद रखोगे जुगल किशोर मिश्र। क्या याद रखोगे, जुगल किशोर मिश्र जो थे इसके संपादक थे। तो कुल मिलाकर ये 30 क्वेश्चंस और इसके साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाए हैं, ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लेना और देखना आपको एग्जाम में यहीं से सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।